आज दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दुख का सफ़र कर रहे हैं। अलग अलग परेशानियों में है। कोई भूत प्रेत में है, कोई सर के दर्द में है, कोई बेचारा दिल के दर्द से परेशान है, कोई अपने पैरों के दर्द से परेशान है। नौकरियां छूट रही हैं और अलग अलग किस्म के पेन, अलग अलग किस्म की चिंताएं लोगों को दबा रही हैं। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आप अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करें और प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिदिन आगे बढ़ाएगा। आपकी वो प्रार्थना नहीं टूटनी चाहिए जो आपको आगे लेकर जाए। आमीन। आप बोले आमीन। आप कहें मैं आगे जाऊंगा। आप कहें प्रभु यीशु तू मुझे आगे बढ़ा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, निर्गमन 33 अध्याय। परमेश्वर का दास मूसा था। वो निर्गमन 3 अध्याय से परमेश्वर से बातें कर रहा था। परमेश्वर उससे बात का रिप्लाई, उत्तर दे रहा था। लेकिन आज वो जब 33 अध्याय तक पहुंचता है और वो परमेश्वर के सामने 3 तरह की प्रार्थनाएं करता है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं उस भाषा में बाइबल को डाउनलोड करें। आप जैसी बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपके घर से भूत प्रेत भागेंगे, जादू तंत्र मंत्र भागेंगे। आपकी बॉडी का पेन भी देखना भागना शुरू होगा। आपके मन के बुरे बुरे ख्यालात कम हो जाएंगे। आमीन। इसलिए आप अपने पास एक प्यारी सी बाइबल ज़रूर डाउनलोड करें और खोले। उसमें निर्गमन 2 नंबर की पुस्तक है और उसमें 33 अध्याय। परमेश्वर के जन मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तू मुझे बता, तू मेरे संग किसको भेजेगा। पहली प्रार्थना उसने 33 अध्याय के 12 वचन में कही और उसने कहा, हे प्रभु, तू मुझे बता, तू किसको मेरे साथ आगे भेजेगा। आमीन। दूसरा उसने 13 वचन में कहा कि हे पवित्र प्रभु, मुझ पर दया कर और मुझे अपनी गति समझा दे। और फिर वो निर्गमन 33 अध्याय के 17 वचन में कहता है, हे परमेश्वर, मुझे अपना तेज दिखा। आप भी अब मई को छोड़कर जून में जा रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी बहुत कर्जे में हैं, बुरी बुरी लतों में हैं। परिवार के एक व्यक्ति की शराब के कारण पूरा फैमिली, बच्चे, माता पिता डिस्टर्ब हैं। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और ऐसे माहौल में आप क्या कर सकते हैं। आपका 2021 चल गया, उसका जनवरी दुख में, फरवरी दुख में, और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर जून में आप एंटर करने वाले हैं। आप जून में एंटर करने से पहले एक दिन ज़रूर उपवास रखें। आमीन। स्वयं उपवास रखें, अपने परिवार के साथ उपवास रखें और बार बार यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब आप मुझे जून में ले जा रहे हैं, हे यीशु मसीह नासरी, जब आप मुझे जून में ले जा रहे हैं, 2021 के जून महीने में आप मुझे ले जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ किसको भेजेंगे। प्रभु, इस महीने में मुझे अपनी गति दिखा दे, समझा दे। प्रभु, इस महीने अपना तेज मेरे परिवार पर, मेरे काम पर बनाए रखना। आपकी एक एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और आपको देखे अनदेखे तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से प्रभु आपको गाइड करेगा, आपके साथ साथ चलेगा। आपकी वो प्रॉब्लम्स जो आपको, आपका सारा ध्यान उसमें लगाए रखती है, आपकी वो टेंशन जो सारा दिन आपको मारती रहती है, वो धीरे से नाश हो जाएगी और आप उसके तेज में कवर हो जाएंगे और आप उसकी गति को, परमेश्वर की गति को अपनी गति में मिला हुआ देखेंगे। कई सारे लोग बेचारे परमेश्वर में आते हैं, कुछ महीने बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर वो डिसबैलेंस होते हैं। माता बात करना बंद कर देती है, भाई बात करना बंद कर देता है, ऑफिस के लोग बात करना बंद कर देते हैं और वो सोचता है मैं प्रभु में आ गया हूँ, शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर आपके ऊपर अपना तेज दिखा रहा है और आप उस चीज़ को, उस इम्पोर्टेंट को समझ नहीं रहे हैं। आपको उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को पकड़े रखना है। प्रभु के दास ने कहा, मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे बता तू मेरे साथ किसको भेजेगा। आमीन। और फिर वो कहता है कि प्रभु यीशु मुझे अपनी गति समझा दे। आप भी लगातार इस समय में यही बात कहें प्रभु से। आज भी बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, बहुत सारे बच्चे दुनिया से चले गए, बहनें दुनिया से चली गई, और अनकाउंटेबल डेथ एवरी डे हर घर, हर शहर में धीरे धीरे पहुंच रही है। उससे पहले आप प्रभु यीशु मसीह में जागृत हो जाएं, उससे पहले आप प्रभु यीशु मसीह में झूम उठें, उससे पहले आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें। प्रभु का वचन कहता है, जब ऐसे क्षण आएंगे वो आपको छू नहीं पाएंगे। आमीन। ऐसे माहौल में कोई दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत आपके पास नहीं आएंगे। कई सारे लोग बेचारे रो रहे हैं कि कोई आकर हमें छुड़ाए। यीशु मसीह कहता है, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं तुम्हारे संग रहूँगा और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो वो बातें पूरी होती हैं, वो काम पूरे होते हैं और वो आशीष से लोगों पर बरसती है। और प्रभु की आशीष आप पर इस पूरा जून में बनी रहेगी। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे इस दुनिया में, भारत के बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, सेवन सिस्टर्स के पूरे ग्रुप में, आसाम में, मेघालय में, आप मुझे जहाँ भी सुन रहे, चाइना में, आप जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप जहाँ कहीं भी, यूनान में, लिबनान में, इज़राइल में, मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, आप एक बात का कॉन्फिडेंस करें और एक बात प्रभु के सामने धन्यवाद की रखें कि प्रभु यीशु, आज से मेरे चरवाहे आप हैं। और इस जून के महीने में प्रभु आप मुझे बिल्ड करेंगे, आप मुझे एक बेहतरीन नौकरी देंगे, और प्रभु आप मुझे इन दुष्ट आत्माओं से, भूत प्रेत से, गरीबी से छुटकारा दे रहे हैं और मैं तेरा काम करूँगा। आमीन। आपका एक ऐसा नियम, आपका एक ऐसा प्रोमिसेस प्रभु नोट करेगा। हालेलुया। आपका ऐसा, जब आप प्रभु के सामने आँख बंद करके, बाइबल पर हाथ रख के और प्रभु के सामने झुक कर कहेंगे, प्रभु यीशु, इस जून में मुझे संपूर्ण छुटकारा दे, मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला, मैं तेरा काम करूँगा, मैं लोगों को तेरा वचन भेजूँगा, मैं तुझे दसवांश दूँगा, मैं तेरे गीत गाऊँगा, मैं सुबह को और रात को बाइबल पढ़ूँगा, मैं कोई गंदी पिक्चर नहीं देखूँगा, मैं कोई भी मुंह से गाली नहीं निकालूँगा। आपकी ऐसी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर लिख देगा, लिख देगा, लिख देगा, और वो आपके हिस्से से कभी नहीं कटेगी। आपकी चंगाई परमानेंट होगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव परमानेंट होगा, आपके घर में आशीष परमानेंट होगी, आपके दिन प्रतिदिन सुरक्षा परमानेंट होगी। एक एक प्रोमिसेस जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है बाइबल में, भजन संहिता में, यशायाह में, वो आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन पूरा होगा। वो एक एक वचन जो आप बाइबल से कोट करेंगे, बोलेंगे, वो प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। आपको पूरे फेथ के साथ उसकी आराधना करनी है, उसके फेथ को, अपने फेथ को उसके फेथ में मिला देना है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से एक ही शब्द निकलता है और पूरी कायनात, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा भाग्य का स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। मूसा इतने साल से परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो खुद को समझ सकता था, आई एम गुड, आई एम बेटर, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, लेकिन वो परमेश्वर के सामने कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे बता दे कि आप मेरे साथ किसको भेजेंगे। आप भी कहें, प्रभु इस जून में आप मेरे लिए क्या भेज रहे हैं, इस जून में मुझे आप क्या दिखा रहे हैं, मुझे क्या करना है। आप इस जून में प्रभु के सामने बातें रखें। वो जब आपको टेंशन होगी आपके फैमिली की, काम की, तो आपको ये शब्द, अलग शब्द लगेंगे। आमीन। और ये अलग बातें हैं। आमीन। प्रभु भी हालेलुया इन बातों को सुन करके मुस्कुराएगा। मेरी बेटी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा खुद बेरोजगार है और मुझसे कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बता जून में मेरे लिए क्या है। प्रभु मुझे अपनी गति दिखा दे, मुझे अपनी गति समझा दे, प्रभु मुझ पर अपना तेज दिखा दे।
इन सब बातों को परमेश्वर स्वर्ग से आपकी लाइफ में एक अद्भुत रोशनी भेज कर सॉल्व करेगा। आपको रसोली है, आपको कैंसर का फोड़ा है, स्किन रोग है, और आपको यूरिन में प्रॉब्लम है, आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में प्रॉब्लम है, आपके दांत में प्रॉब्लम है, आपके कान में प्रॉब्लम है, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है आप उस बात को नेगलेक्ट करें। शैतान आपको दिखा रहा होगा, भूत प्रेत आपको दिखा रहे होंगे सौपन में, मैं आपकी माँ को ले जाऊंगी, आपके पिता को ले जाऊंगी, आपके भाई को ले जाऊंगी, या स्वयं को आपको ही कह रहे होगे मैं तुझे ले जाऊंगी, आखिरी रात है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। आज भी आप देखना, काउंट करना, एक डाटा ही आएगा कि इतने लोग चले गए। उन सब की भी वैल्यू होती है। हर मरने वाले की परमेश्वर की दृष्टि में वैल्यू होती है, उसके परिवार की दृष्टि में वैल्यू होती है। और पिछले दिनों सहारनपुर में एक ऐसी घटना घटी कि एक बेचारी जवान बहन थी, उसको वो लेकर तो गए थे शायद दिल की किसी बीमारी के कारण, लेकिन 2 दिन बाद लाए कि इसको कोई दूसरी बीमारी हो गई और ये मर गई। और उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा उसको लिपट कर रो रहे थे, और सब डॉक्टर, सब लोग उसको बेचारे को हटा रहे थे। उसका पति भी बेबस होकर रो रहा था। तो दुनिया के लिए तो आप एक डाटा हैं, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी वैल्यू है, यीशु मसीह के लिए आपकी वैल्यू है। वचन में लिखा है 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, मरकुस 5 अध्याय के एक यायर नाम के व्यक्ति की बेटी मर गई थी, और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय बताता है, लाजर की बहनें आई कि प्रभु जी लाजर मर गया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु ने उनके लिए, उनके मृतक के लिए भी कुछ किया। आमीन। 7 अध्याय लूका बताता है कि एक माँ अपने बेटे के पीछे रोती रोती जा रही थी। 7 अध्याय 14-15 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और कहा, जवान उठ जा। तो हमें यीशु मसीह के उस नज़दीक तक जाना है, और इस जून को प्रभु के हाथों में आपको सौंपना है। मैंने कई बार प्रार्थना किया है वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, हे प्रभु यीशु, बहुत सी बहनें बेरोजगार हैं, भाई बेरोजगार हैं, बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं, माता पिता बीमार हो रहे हैं। इस जून में क्या तेरे लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या प्रभु ये वीडियो सुनने वालों के लिए कुछ अद्भुत होगा? परमेश्वर ने मुझे कई बार बता, मेरे बच्चे जो लोग सुनेंगे और तेरी आवाज़ सुनेंगे और चैनल पर जुड़े हैं, ये जून उनके लिए अभिषेकित होगा। जो नरमदीन होकर प्रभु को एक्सेप्ट करेगा, इस जून में उसकी तरक्की होगी, वो सुरक्षित रहेगा, वो आनंदित रहेगा। आप भी मेरे साथ कहें, आज यही प्रार्थना करें। 3 प्रार्थनाएं परमेश्वर का जन मूसा करता है। नंबर 1, वो कहता है, हे प्रभु तू मेरे संग किसको भेजेगा, 33 अध्याय के 12 वचन में। और फिर 13 वचन में वो कहता है, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा दे। और फिर वो 17 वचन 18 वचन में कहता है 33 अध्याय के कि हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, हे जीवित पिता, अपना तेज मुझे दिखा दे। और उसका तेज आपको कवर करेगा इस जून के महीने में। आइए प्रार्थना करें। आप इस पृथ्वी पर जो भी जैसे भी हैं, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रख के और मेरे साथ प्रार्थना करें। चाहे आप पर दुष्ट आत्मा का, भूत प्रेत का, बीमारी का, अंधकार का, गरीबी का कैसा भी झंझट छाया है, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें, मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरी शांति के लिए मारे गए। आपकी पीठ पर 39 कोड़े मेरी चंगाई के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे उद्धार के लिए मारे गए। प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं और इस योग्य हैं कि मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं। बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं। इस जून में प्रभु मेरे लिए परिवर्तन लाएं। ये जून प्रभु मेरे लिए अभिषेक करके लाएं। प्रभु अपनी ओर से इस जून को आशीष से भर कर लाएं।
प्रभु इस जून में मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी लाएं। इस जून में प्रभु मेरी आवाज़, मेरी भाषा, मेरा देखना, मेरा सोचना बदल कर लाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी पृथ्वी पर जहाँ मुझे सुनना है, पवित्र आत्मा से छुआ जाए, उसे तैयार किया जाए, उसके परिवार को छुटकारा दिया है। इस जून के लिए अभिषेक किया जाए। इस जून के लिए तेरे बच्चों पर मोहर लगाई जाए। इस जून में इनकी सक्सेस के लिए इनके ऊपर मोहर लगाई जाए। इस जून में इन लोगों की सफलता और सुरक्षा के लिए इनके ऊपर मोहर लगाई जाए। इनके परिवारों में, घरों में शांति के लिए इनके घरों पर मोहर लगाई जाए। इनके परिवारों पर शांति की, तरक्की की आज मोहर लगाई जाए। ये जून इनके लिए प्रभु जी, जो प्राइवेट विभाग में, गवर्नमेंट विभाग की नौकरी की मोहर लगाई जाए। इस जून में प्रभु जी, जो लोग प्रभु अभी तक बेरोजगार हैं, उनकी गुड अपॉर्चुनिटी, नौकरी और बिजनेस के लिए इन पर मोहर लगाई जाए। प्रभु, जो लोग अभी भी किसी नशे में हैं और जो बेचारे जहाँ बुरी चीज़ों को, भांग, बीड़ी, दारू, अन्य चीज़ों को, ऐसी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, इन्हें वहाँ छुटकारे के लिए मोहर लगाई जाए। मैं प्रभु जी आपका जन, प्रभु आपके चरणों पर नरमता से विनती करता, उन पर मोहर लगाई जाए। मैं एक एक के सर पर हाथ रख रहा हूँ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ और कई लोगों की बॉडी कांपना शुरू हो गई। जो लोग मुझे सुन रहे, कई लोगों के हाथ पांव हिलना शुरू हो रहे हैं। आत्मिक अभिषेक, ऐसे हड्डियां काम करना शुरू हो रही हैं। रसोलियों में आग लग रही है, बांझपन में आग लग रही है, बेरोजगारी में आग लग रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को अपने फ़ोन के नीचे रख दें। आमेन, आमेन। यदि आपको डॉक्टर ने रसोली, कैंसर, ट्यूमर, आपको जो भी घटना बताई है, आप उस अल्ट्रासाउंड को अपने फ़ोन के नीचे रख दें। यदि आपके बैंक में कोई भी आशीष नहीं, आप अपने फ़ोन के नीचे अपने बैंक की पासबुक को रखें और प्रभु की तारीफ़ करें। आप प्रभु की तारीफ़ करें। आपके घर में जो भी बीमार है, जो भी बेचारा दुष्टात्मा ग्रस्त है, जो भी उसका हाथ पकड़ कर आप फ़ोन पर रखें और आत्मा में जोर जोर से कहे, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु मुझे इस जून में आशीष दो। इस जून में प्रभु मैं सेवा में साझेदारी करूँगा। इस जून में प्रभु जी मैं रोज़ वचन पढ़ूँगा। इस जून में प्रभु जी मैं किसी न किसी को, दुखी को तेरी वीडियो भेजकर, तेरा वचन भेजकर तुझ में जोड़ूंगा। इस जून में प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अच्छी नौकरी दे, मुझे शांति दे। इस जून में प्रभु, इस जून में मेरे कारोबार में शांति ला, मेरे परिवार में उद्धार ला, मेरे गांव में उद्धार ला। मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु द्वार खोल रहा है, आपके लिए द्वार खुल रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जो लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे, मान रहे, परमेश्वर उनके नए घर बना रहा है। आपके लिए शांति का महल यीशु इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में दिखा रहा है। आप सच मानिए, आपके टूटे हुए घर नए बनने तैयार हो गए यीशु मसीह के नाम से। बी ग्रेट, बी हील, बी ब्लेस, बी हील, बी हील। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अब आपको बस यीशु मसीह से कहना है, ए प्रभु यीशु, ये 3 प्रार्थनाएं हैं मेरी जून में जाने से पहले। मेरे साथ आप किसको भेजेंगे? मुझे अपनी गति समझा दे। इस जून में रोज़ मेरे ऊपर अपना तेज बनाए रखना। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ महाराष्ट्र में रहते हैं और आपकी 3 बहनें हैं और आपकी मदर है और सबको एक ही प्रॉब्लम है, दुष्टात्मा, दुष्टात्मा, दुष्टात्मा सता रही है। आप कहें, प्रभु यीशु आज मेरे घर में तेरा तेज आ गया, अब कोई तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। मैं ऐसे पुणे में किसी को देखता हूँ, अस्थमे का कुछ अटैक हो रहा है, बहुत निराश है, घर से बाहर भी जाना मुश्किल है, पैर में भी बहुत दर्द वाली फीलिंग है। पवित्र आत्मा आपका आजा इलाज कर रहा है। आप बस अपना हाथ अपने फ़ोन पर रखें और कहें, प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप अपनी बहन को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना चाहते हैं
और आप बहुत निराश है क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। अगले 15 डेज़, एक महीना इस जून में आप शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपके पति और आप दोनों बेरोजगार हैं। आप किसी बड़े शहर से किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। आप एक दिन फास्ट रखें, आप इस जून में दोनों के दोनों नौकरी पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जीसस, जितनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन के नीचे रखे हैं, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ बढ़ाया है, पवित्र आत्मा ने टच करे, पवित्र आत्मा ने यीशु के लहू से धोए, पवित्र आत्मा में उद्धार का काम हो, पवित्र आत्मा में यीशु की आत्मा का काम हो। ये जून आने से पहले प्रभु इन्हें मजबूत किया जाए। इस जून में प्रभु प्रवेश करने से पहले इन्हें बी ब्लेस्ड किया जाए, इन्हें बी ब्लेस्ड किया जाए, इन्हें बी ब्लेस्ड किया जाए, इन पर आशीर्वाद दिया जाए तेरे वचन के द्वारा। इनके प्रभु सारे शत्रुओं का, अहंकार घमंड करने वालों का प्रभु उद्धार किया जाए, उन्हें नरम दीन किया जाए। इनके परिवार में जो इनके शत्रु बन गए, इनके मोहल्ले में जो शत्रु बन गए, इनके ऑफिस में जो इनके शत्रु बन गए, उन सब को नरम दीन किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सभ्य व्यक्ति बन जाए जिसके मुंह में अजीब से शब्द भरे, अजीब सी गंदगी भरी है, वो सब बाहर हो जाए और ये नई सृष्टि बन जाए। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार ये नई सृष्टि बन जाए। इस जून में जाने से पहले इन पर कई बड़ी ब्लेसिंगें आए, इनके पढ़ाई के रास्ते खुल जाएं, इनके नौकरियों के रास्ते खोलो, इन्हें स्वर्ग ले जाने के रास्ते खोलो। यीशु मसीह के ग्रेट नेम में हम दुआ करते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपका नाम बी से शुरू होता है और आपके यूरेन में बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। मेरा प्रार्थना 3 बार सुनना, और जब जब सुनो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखना और थोड़ा सा पानी पीना और कहना प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और आपका प्रॉब्लम फिनिश्ड। जितनों को पथरी है वो बार बार ये वीडियो सुनना और पानी पीना और कहना प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मैं चंगा हो रहा हूँ। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों की आइज़ में प्रॉब्लम है और आइज़ बहुत डीपली ख़राब हो रही है। आप अपनी आइज़ को एक पानी ले, उसमें भिगो कर रुमाल रखें और एक बात बोले बार बार 3 दिन तक बोलना, प्रभु यीशु अपना तेज मुझे दिखा दे, अपना तेज मुझ पर ले आ, यीशु मसीह के नाम से। बी हील, बी हील, बी हील, एवरी पर्सन बी हील। जो मुझे सुनने वो हील हो जाए, आशीष पाएँ। पवित्र आत्मा जी, इनके बच्चे बुरी संगति से छुड़े, ये स्वयं बुरी संगति से छुड़े, इनके परिवार का हर जन बुरी संगति से बचाया जाए। इन्हें शांति के दिन, इन्हें शांति की रातें महसूस हो। इस जून में कोई वायरस इन पर नहीं लगे। ओए दुष्टात्मा, ओए वायरस, तू हर बार, ओए शैतान, तू अपना नाम बदल कर आता है। कभी तू कोविड, कभी तू फंगस, कभी तू वाइट फंगस, कभी तू येलो फंगस, कभी तू पैरालाइज, कभी तू ब्लाइंडनेस, कभी तू अलग अलग नाम लेकर आता है। लेकिन जो नाम की पावर हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, वो प्रेरितों के काम 3:6, 3:16, 4:12 यीशु मसीह के नाम से, यूहन्ना 14:14 के अनुसार उस पावर को, नाम की पावर को मैं प्रभु यीशु के नाम से कुलुस्सियों 2:9 के अनुसार रिलीज करता हूँ अपने सुनने वालों पर। और शैतान तू बस एक नाम है, 0 मेरे प्रभु का युगान युग से ग्रेट नेम है। उस नाम की बदौलत मैं इन सब को आशीष दे रहा हूँ। इस जून के एक एक दिन में, एक एक रात में ये ब्लेस होंगे, ये सेफ रहेंगे, इनके ऊपर शांति होगी, इनके वंश की आशीष होगी, ये फूले फलेंगे, इनका डर भय सब समाप्त। ये आत्मा में भर रहे हैं, ये आत्मा में भर रहे हैं, ये आत्मा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चलो छोड़ो यीशु के नाम में इन पर अलग अलग बड़े बड़े गिफ्ट यीशु के नाम से उतर रहे हैं। आपका आमीन मुझ पर आशीष के गिफ्ट उतर रहे हैं।
आप कहें आमीन। मेरी ज़िंदगी में इस जून में प्रभु यीशु बड़े बड़े गिफ्ट भेज रहा है। आप अपने फ़ोन के कमेंट्स में लिखें और कहें यस, मेरा पिता मुझे बड़े बड़े गिफ्ट भेज रहा है। मेरा स्वामी, मेरा खुदा, मेरा रचयिता, मेरा प्रभु मुझे बड़े बड़े उत्तम उपहार भेज रहा है। मेरी निगाहें मेरे प्रभु पर हैं, वो मुझे उत्तम उपहार भेज रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को प्रभु इस जून में जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें बाइक की ब्लेसिंग देगा, कार की ब्लेसिंग देगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से लोगों की नौकरियां खो गई थी, वो फिर से अपनी नौकरी पर विराजमान हो रहे हैं। आप सच मानिए, आप यीशु मसीह के महत्वपूर्ण पर्सन हैं। 43 अध्याय 4 वचन बताता है यशायाह, आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनमोल हैं। आप उसके लिए, आप परमेश्वर की अनमोल संतान हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की बेहतरीन संतान, बेस्ट चाइल्ड है, उसके मन के बच्चे हैं आप कहें प्रभु तू मुझे बेहतरीन उपहार दे रहा है। प्रभु इस जून में तू मेरे लिए बेहतरीन चीज़ें भेज रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदरणीय प्रभु जी, जो लोग मुझे जहाँ सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका हाथ वहीं उन्हें छुए, उन्हें वहीं छुए। आप जैसे मुंबई में रहते हैं और आपका नाम कुसम करके है और आपके 2 बेटे हैं और उनको मैरिड हो चुके हैं, वो दोनों किसी ट्रबल में हैं, आप एक साथ नहीं रह रहे, झगड़ा हो रहा है। आप कहें प्रभु यीशु हमें तू ही मिला सकता है। मैं देख रहा हूँ 15 जून से पहले आपके दोनों बेटे और उनकी पत्नी आपके साथ प्रेम से रहेंगे। आप कहें प्रभु जून से पहले ही तू मुझे गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ब्लेसिंग भेज रहा है। आमीन, आमीन। आदरणीय प्रभु जी, जो लोग जहाँ से सुन रहे हैं, बिहार से सुन रहे हैं, देहरादून से सुन रहे हैं, यमुनानगर से, पटियाला से, लुधियाना से, पूरे भारत से, पूरे संसार से जो जहाँ सुनना है उस पर वहीं ब्लेसिंग आए। यीशु मसीह के नाम में बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। हर एक सब्सक्राइबर को प्रभु जी आत्मिक रूप की आशीष से, शारीरिक रूप की आशीष से, पारिवारिक रूप की आशीष से यीशु नाम में प्राप्त हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को ज़रूर भेजें जो दुखों में है। अगर आपको उनकी मदद करनी है तो आप वीडियो भेजें। प्रभु यीशु का वचन है, और यदि आप उनको पैसे की या किसी और की हेल्प करते हैं तो वह हेल्प एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप उन्हें परमेश्वर दे देते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह दे देते हैं, तो उनकी हेल्प का द्वार कभी बंद नहीं होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप पर ग्रेट उपहार आएंगे इस जून में। आप कमेंट्स में लिखें हाँ प्रभु, आप मुझे गुड उपहार दे रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।